अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन, भाइयों और बहनों। प्यारे नाज़रीन, मैं आज आप लोगों को ऐसा एक बंदिश का तावीज़ आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। ये बड़ी ख़ास है और बड़ी अजीब है। ख़ुद भी हैरान हो जाओगे ये तावीज़ इस्तेमाल करने के बाद। यह जायज़ तरीक़ा से भी बंदिश कर सकती है, नाजायज़ तरीक़ा से भी बंदिश कर सकती है। ठीक है, तो मेरी तरफ़ से जायज़ जगह पर बंदिश करने का इजाज़त है। यानी ये बंदिश सिर्फ़ एक ही किस्म का बंदिश नहीं है। ये तावीज़ से आपकी दुकान की बंदिश कर सकती है, घर की बंदिश कर सकती है, आप ख़ुद की जिस्म की बंदिश कर सकती है, शादी की किसी गलत इंसान को शादी की भी बंदिश कर सकती है। यानी ये तावीज़ से भी आप हर किस्म का बंदिश का काम आप ले सकती है, जायज़ या नाजायज़। मैं नाजायज़ के बारे में मैं नहीं बोल रहा, इसलिए आपके दिमाग से ये सोच के भी कर सकती है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, तो कैसे करना है ये तावीज़ का बंदिश का काम, मैं एग्ज़ाम्पल में आप लोगों को समझा रहा हूँ। यानी जैसा किसी ख़राब मर्द या औरत को, यानी लड़का या लड़की को शादी बंदिश करना है, मैं इस तरीक़े से मैं बताने जा रहा हूँ। यानी ये तावीज़ आपको क्या करना है, ये काली पेन से सफ़ेद पेपर में ये तावीज़ आप लिखना है। यानी 2 तावीज़ आप लिखना है। ठीक है, काली पेन से सफ़ेद पेपर में ये 2 तावीज़ लिखना है। ये मैं शादी बंदिश के बारे में बोल रहा हूँ। और ये जो देख रहा हो 3 6 ने, ये गुल की तरह, यानी 9 कमरा खाली है, देखो आप तावीज़ में। ठीक है, इसके बीच में जिसकी बंदिश करना है उसका नाम, उनका वालिदा की नाम आप लिखना है और बंदिश के बारे में लिखना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके कागज़ पे बनाना। ठीक है, यानी उसका शादी या निकाह बंद हो जाओ, इस तरह लिख लें, फ़लान बिन फ़लान की निकाह शादी बंदिश हो जाओ, इस तरह आपकी ज़बान से आप लिखना है। यानी ये 9 खाली घर में 9 बार नाम और बंदिश के बारे में लिखना है। ठीक है, बस ये तावीज़ तैयार हो गई। उसके बाद क्या करना है, जिस औरत या मर्द को शादी वगैरह बंद करना है तो उसका सर की बाल या उनका पहनी हुई जिस्म का कपड़ा या उनका पाँव की नीचे की मिट्टी, यानी जिस जगह वो पाँव रखती है उसी जगह का मिट्टी आप छुपा करके उठा कर लाना है। ठीक है, या उनका पसीना मौजूद है, वो कपड़ा इस्तेमाल करते है, उस कपड़ा की टुकड़ा या सर की बाल। ठीक है, किसी भी एक चीज़ मिल जाएगा तो बस चलेगा। उसके बाद ये तावीज़ की बीच में ये कि चीज़, किसी जो चीज़ आपके पास मिली है, किसी भी एक चीज़, ये दोनों तावीज़ की बीच में आप रख देना है। उसके बाद काली कपड़ा से आपको लपेट लेना है। ठीक है, लपेटने के बाद किसी हराम जानवर की हड्डी, किसी हराम जानवर, एक कुत्ते, बिल्ली, इस तरह गाधा, इस तरह हराम जानवर की हड्डी में ये तावीज़ अच्छी तरह काली धागा से, बहुत सारे धागा से आप लपेट लेना है। लपेटने के बाद बस ये दोनों हड्डी भी, छोटा सा हड्डी हो तो चलेगा और सुराख वाली हड्डी हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो उसके बाद एक हड्डी आपको आपको जो 3 रास्ते या 4 रास्ते जिस जगह में एक साथ हुआ है, इसी जगह में रात 9 बजे के बाद आप दबा देना है। दबाने के बाद हुक्म लगाना है, मैं ये तावीज़, मैं ये हड्डी दबा रहा हूँ फ़लान बिन फ़लान की शादी निकाह बंदिश करने के लिए, मेरे काम होना चाहिए। बस पीछे मुड़ को नहीं देखना, गौर पुसा देना। ठीक है, और एक तावीज़ पुराना कब्रिस्तान में आप ये जो मुर्दे की सीने के ऊपर आप दफन कर देना है। दफन करने के बाद फिर हुक्म लगाना है, मैं फ़लान बिन फ़लान का शादी निकाह बंदिश कर रहा हूँ, मेरे काम होना चाहिए। बस इस तरह पीछे मुड़ को नहीं देखना, जाते आते के टाइम किसी के साथ बातचीत नहीं करना, बस घर वापस आ जाना। तावीज़ लिखने के टाइम बदबूदार बखूर, यानी हींग, काली मिर्च, प्याज की सूखी हुई छिलका, लहसुन की सूखी हुई छिलका, ये उस तरह इंसान की सर की बाल हो या किसी जानवर की सर की बाल, इस तरह बदबूदार बखूर आप जलाना है लिखने के टाइम। बस ये तावीज़ लिखना है। आप किसी भी हफ्ता या मंगल के दिन आप लिख सकती है। दोपहर 12 बजे में लिखो या रात 12 बजे के टाइम आप लिखना है। बस ये शादी बंदिश के लिए हो गई। आपको जिस्म को बंदिश करना है, यानी आपके जिन्नात जादू टोने से हिफाजत होने के लिए लिखना है, तो ये हर कमरा में आपके नाम, आपकी माँ का नाम लिख लेना है। लिखने के बाद एक तावीज़ आपकी जिस्म पर लगा कर रख देना है, एक चांदी की टूल में या तांबे की तावीज़ के अंदर बंद करके आपके पास रखना है। आपकी बीवी के पास, बच्चे के पास, भाई के पास, बहन के पास, आपके पास रखो तो इंशाल्लाह हिफाजत हो जाएगा। घर बंदिश के लिए आपको 4 तावीज़ लिखना है, बीच में आपके नाम, आपकी वालिदा के नाम, दुकान बंदिश करना है तो दुकान